मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के ख्याल को यकीन में बदल दूं कि मैं आपको रुझाना चाह रही हूँ। मुझे आज की औरत कल की औरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती है एंड आई लाइक इट। हैरत है सर, आपकी सोच ऐसी है। मैं सब कुछ जानकर और सोच समझकर आपकी तरफ बढ़ी हूँ सर। अगर आप चाहें तो मेरे इस बड़े हुए हाथ को झटक सकते हैं। सॉरी, मेरी वजह से आपको आना पड़ा। अपनी जिम्मेदारी निभाना मुझे बुरा नहीं लगता। कभी कभी इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपनी असली खुशियों से बहुत दूर हो जाता है। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बैठो। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, तुमने ठीक कहा था। मुझे सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। मेरे तो हाथ ही बंधे हुए हैं, तो फिर क्या हक है मुझे? हाथ खुल भी तो सकते हैं। मैंने खुद को अपनी मर्जी से पाबंद किया है। ये मेरा अपना फैसला था और आगे बढ़कर पीछे होना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और मुझसे ताल्लुक जोड़कर आप पीछे हट रहे हैं। ताल्लुक? दोस्ती का ताल्लुक ही सही, लेकिन आपसे ताल्लुक तो है ना मेरा। और अगर कुछ ही दिनों में मुझसे आप शिकवा करने लगी कि इस ताल्लुक को मैं कोई नाम नहीं दे सकता तो? बहुत सी बातों को वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वक्त रास्ते खुद ही ढूंढ लेता है। रात भर यही सोचकर बेचैन रहा हूं मैं कि अपनी जिंदगी की उलझनों में तुम्हें क्यों शामिल कर लिया मैंने। मैं आपकी जिंदगी की उलझनों को सुलझा तो नहीं सकती, लेकिन कुछ लम्हों के लिए आपकी खुशी का बायस तो बन सकती हूँ ना। काश मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता हूँ। मैं आपकी जिंदगी में शामिल हूँ अमाद। मर्दों के लिए हम कभी यकीन से नहीं कह सकते कि हमारे अलावा उनकी जिंदगी में कोई नहीं है। तुम तो ऐसा मत कहो, नुमैर भाई जान छिड़कते हैं तुम पर। हाँ, इसके बावजूद मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता किस पर फिसल जाए। कहते तो हैं कि दफ्तर में मसरूफ हैं, पता नहीं किसके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। मसलन किसके साथ? पता नहीं, कोई भी हो सकती है। तुम तो खामा में इतना शक करती हो फरिया। पूरी नजर रखती हूँ उन पर, और तुम्हें भी रखनी चाहिए। इमाद भाई काफी हैंडसम है। तुम्हें क्या लगता है शौरों पे नजर रखने से वो रुक जाएंगे? जिन्हें कुछ करना होता है ना, वो किसी के सवाल जवाबों से नहीं डरते, कर गुजरते। यही तो कमजोरी होती है औरतों की। कमजोरी नहीं, मजबूरी। अच्छा, मुझसे फजूल बातें नहीं करो। मैं नहीं मानती कि हम औरतें इतनी मजबूर हैं। ये तुम कह सकती हो ना, मैं नहीं। बहुत देर से घर आने लगे हो आजकल।
सॉरी मामा, देर होगी। मर्द जब रातों को देर से घर आने लगता है तो या तो वो अपनी बीवी से मुतमईन नहीं होता या फिर बाहर कोई और घर ढूंढ लेता है। तुम्हारे साथ दोनों में से क्या बात है? इनमें से कोई भी नहीं। तुम पहले कभी इस तरह रातों को देर तक घर से बाहर नहीं रहते थे, अब तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे ही मामा, कभी कभार रूटीन से हट के कुछ करना भी अच्छा लगता है। मसलन क्या? मसलन यही दोस्तों वगैरह के साथ बाहर जाना। नुमैर फारिया को लेने आया था यहाँ। काफ़ी देर तक तुम्हारा फ़ोन ट्राई करता रहा है, लेकिन आजकल तुम्हारा फ़ोन भी अक्सर बंद ही होता है। हाँ ठीक है, मैं फ़ोन कर लूँगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना लगवाऊं? नहीं, मैं खा के आया हूँ। आज भी कोई ऑफिशियल डिनर था क्या? तंज कर रही हो? मैं क्यों तंज करूंगी? क्योंकि मैं 2 दिनों से घर पे खाना नहीं खा रहा, इसलिए। आप इसके पाबंद नहीं हैं। तुमने खा लिया? खा लूंगी, आप उसकी फिक्र ना करें। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, जाओ तुम खाना खा लो। सुनो, प्लीज मेरा खाने पे इंतजार मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ फलक बीबी आपको? आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, सिर्फ चक्कर सा। एक तो आप आराम नहीं करती, सारा सारा दिन काम करती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, घर का काम होता ही कितना है। वो जो लिखने का काम करती हैं आप, दिमाग का काम है सारा, इतना आसान ना समझे। लाइए इधर मुझे दें, आप जाकर आराम करें। मैं कर लूंगी सकीना भी। मैं कह रही हूँ ना आपको, आप जाएं, जाकर आराम करें अपने कमरे में, मैं कर लूंगी। ठीक है। और हाँ फलक बीबी, अंदर जाकर लिखने मत बैठ जाइएगा, आराम करना।